नमस्कार। एक लड़की की चाह किस माँ को नहीं होती। हर एक माँ चाहती है कि या हर एक गर्भवती महिला चाहती है कि हमारे पास एक लड़का हो। जिनकी पहली लड़की उन्हें लड़की की चाह होती है, जिनका पहला लड़का उन्हें लड़की होती है, लेकिन मोस्टली डिमांड होती है लोगों की लड़के की। तो गाइस, आज मैं यहाँ पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस खुल करके बताने वाली हूँ। मेरी प्रेगनेंसी टाइम में लड़के होने के क्या लक्षण थे, के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूँगी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पर जो भी लक्षण बता रही हूँ वो कहीं से देखे हुए या सुने हुए या बोले हुए या लिखे हुए बिल्कुल नहीं है। मेरे खुद के टाइम के एक्सपीरियंस किए हुए अनुभव हैं जो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। अब बात करती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस को लेकर के। गाइस, जब मैंने कंसीव किया तो वो नेचुरली कंसीव किया था, मुझे किसी दवाई का सहारा नहीं लेना पड़ा। अब बात करती हूँ जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आई थी। तो कहीं ना कहीं ये पहला लक्षण मैंने अपने आप में महसूस किया था। दूसरा जो लक्षण मैंने अनुभव किया था वो था कि जब मेरा दूसरा तीसरा महीना था तो मुझे हमेशा सुबह उठ करके हल्का सा चक्कर आता था, जो कि 4 से 5 सेकंड का होता था, और उसके बाद वो नॉर्मल ठीक हो जाता था। एक ये लक्षण भी मैंने महसूस किया था। तीसरा, दाल में तड़का लगाती थी या सब्जी में छौंक लगाती थी या कभी अगरबत्ती की खुशबू आती थी तो उस खुशबू से मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मुझे खुशबू बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं उन सब चीज़ों से दूर भागती थी कि नहीं, अगरबत्ती ना जले, तड़का ना लगे या छौंक ना लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मुझे इरिटेशन होती थी। तो ये लक्षण भी मैंने अपने आप में अनुभव किया था। अगला जो लक्षण मैंने अनुभव किया था कि ऐसे टाइम पे जो मेरे बाल थे वो एकदम लंबे होने लगे थे, घने होने लगे थे, और मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते थे, पर मेरे फेस में 2-3 दाग धब्बे ज़रूर थे। बहुत ही थोड़े थे लेकिन थे ज़रूर। तो ये लक्षण भी मैंने महसूस किया था। अगला जो लक्षण मैंने अपनी प्रेगनेंसी में अनुभव किया था वो था दायां पाँव भारी होना। जी हाँ, मेरा राइट पैर बहुत भारी भारी फील होता था मुझे, और कहीं ना कहीं मेरा जो राइट ब्रेस्ट था वो मुझे बड़ा दिखने लग गया था, और राइट साइड में मेरे को हलचल बहुत महसूस होती थी, और कहीं ना कहीं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पता चल गया था कि मेरे जो बेबी का पोजीशन है वो पोस्टीरियर पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं ये भी लक्षण मैंने अपने टाइम पे अनुभव किया था। अगला जो अनुभव है कि ऐसे टाइम पे मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि जब आप प्रेगनेंसी में आ जाते हैं तो आपको 2 लोगों को खाना खाना चाहिए। तो ये तो लोग बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ हुई है। बिना बोले मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, पता नहीं इतना क्यों खाती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। थोड़े थोड़े अंतराल में खाती थी लेकिन बहुत खाती थी। तो गाइस, ये भी लक्षण मैंने अपने आप में अनुभव किए थे। अगला लक्षण मैंने ये भी महसूस किया था कि प्रेगनेंसी से पहले मुझे खट्टी चीज़ों का बिल्कुल भी शौक नहीं था। मैं कभी खट्टी चीज़ नहीं खाती थी, लेकिन जब प्रेगनेंसी में मैंने कदम रखा तो मुझे खट्टे फल खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं नमकीन भी नहीं खाती थी, तीखा नहीं खाती थी, मीठा खाती थी, लेकिन मीठे से ज़्यादा मैं खट्टा खाती थी। तो मुझे किन्नू और संतरा खाने की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लत पड़ी थी, और मैं दिन में करीबन 2-3 किन्नू रोज़ खाती थी। तो ये लक्षण भी मैंने कहीं ना कहीं अनुभव किया था। अगला जो लक्षण मैं अनुभव किया, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे उल्टी की कोई भी शिकायत नहीं रही, मुझे उल्टी हुई ही नहीं। तो ये भी लक्षण मैंने कहीं ना कहीं अनुभव किया था। अगला जो मैंने लक्षण अनुभव किया था अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, कमर से पीठ तक मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो कहीं ना कहीं ये भी लक्षण मैंने महसूस किया था। तो गाइज़, ये रहे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने अपने टाइम पे अनुभव किए थे। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस लड़के को लेकर क्या रहे, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। कि आपको भी यही सारी समस्या हुई थी, ये ज़रूर यहाँ पर बताइएगा। तो गाइज़, आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो सकते कि डेफिनेटली आपको यही होगा। लेकिन मुझे ये सारे सिम्टम्स मिले, और मैंने जो बाकियों के एक्सपीरियंस देखे थे उससे मेरे सिम्टम काफ़ी हद तक मैच होते हैं, तो मुझे लड़का हुआ। तो गाइज़, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लड़के लड़की पे बिल्कुल भेदभाव मत कीजिए, और मेरा भी यही मानना है कि लड़का लड़की दोनों बराबर हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई है। तो खुश रहें और स्वस्थ रहें, और तब तक बने रहें चैनल पे। नमस्कार।